बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा लेट आने पर माजरत खाऊं बिकॉज बैक टू बैक कुछ रिसेंट हैपनिंग्स थी जिन्हें कवर करना भी ज़रूरी था। सुबह सुबह इस्लामाबाद का तोशाखाना केस, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर ट्रायल कोर्ट में, फिर और भी शहर इक़्तिदार में बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से ये इस हुकूमत का आखिरी हफ्ता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको फाइनलाइज़ किया जा रहा है। तो अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक एशाइया था इत्तेहादियों के एजाज़ में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी। तो आज 3 अगस्त है, दैट मीन्स 6 दिन का वक्त हुकूमत के पास बाकी रह गया है। ऐसे में क्या कुछ अभी हुकूमत को और करना है, उसमें तोशाखाना का केस एक सबसे अहम इशू है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई तोशाखाना केस के हवाले से। इमरान खान को आज का दिन जैसे तैसे करके मिल गया, लेकिन क्या उनको रिलीफ मिला या नहीं मिला, इसके ऊपर कुछ ही देर में बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बात एब्सोल्युटली नथिंग की। जी हाँ, एब्सोल्युटली नॉट तो हमने बहुत सुन रखा था, अब एंट्री हुई है एब्सोल्युटली नथिंग की। चेयरमैन पीटीआई ने अब से कुछ देर पहले बीबीसी हार्ड टॉक पर अपना इंटरव्यू जो दिया, जो गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड हुआ था और अभी नशर हुआ कुछ देर पहले, उसमें एक सवाल का जवाब देते हुए एब्सोल्युटली नथिंग उस वक्त कहा जब स्टीफन सॉकर ने सवालात पूछते हुए कहा कि आपके ऊपर लगभग 200 के करीब मुकदमात हैं। फिर उन्होंने मुकदमात भी गिनवाने शुरू कर दिए, जो उन्होंने मतलब बिना देखे मुकदमात गिनवाए। मतलब इतने मुकदमात हैं कि अब इंटरनेशनल मीडिया को भी याद हो गए हैं। मुझे लिखने पड़ गए हैं कि कौन कौन से नाम उन्होंने लिखे। मतलब करप्शन का उन्होंने जिक्र किया कि तोशाखाना केस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ गिफ्ट्स के हवाले से मुकदमात हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन है, गद्दारी है, तौहीन रिसालत है और कत्ल जैसे संगीन मुकदमात आपके ऊपर है। आपका तो पूरा टाइम इसी में गुजर रहा है, तो आपके पास तो करने के लिए अब और कुछ नहीं है। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि आप दहशतगर्दी के 60 से 70 मुकदमात को भूल रहे हैं, मेरे ऊपर वो मुकदमात भी हैं। फिर आगे उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है, 70 साल में मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन चंद महीनों में मेरे ऊपर 200 के करीब मुकदमात हो गए। तो जब स्टीफन सॉकर ने पूछा कि मतलब आपको कोई रिग्रेट नहीं है तो किसी चीज़ का, कोई ऐसा मामला, तो इमरान खान ने फिर कहा कि एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये एक नया एडिशन हो गया उनके डायलॉग में। मुझे लगता है कि जल्दी सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बनने वाला है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट के तोशाखाना केस के आज के ट्रायल में या आज की समाअत में क्या हुआ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 8 अपीलें थीं और इसके साथ साथ एक दरख्वास्त भी दायर की थी कि हुमायूं दिलावर ने उनको जो गवाहान पेश करने का जो उनका हक मुस्तरद किया है उसको चैलेंज किया था। तो ये टोटल 9 बन जाती हैं। तो इन 9 अपीलों को आज सुना गया, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने कोई 2-3 घंटे का वक्फा कर दिया कि इस केस की समाअत दोपहर 3 बजे के करीब की जाएगी। इस दौरान दिलावर साहब बैठे हुए थे अपनी ट्रायल कोर्ट में और उन्होंने कहा कि जनाब इस मुकदमे को आगे बढ़ाना है। तो जो हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 3 बजे इस केस की समाअत करेंगे, तो इमरान खान के जो वकला थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि जनाब वो उधर दिलावर साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने दलाइल शुरू ना किया तो मैं फ़ैसला महफूज कर लूँगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको कहा कि आप जाके बताएं कि मामला भी जो हाई कोर्ट है उसमें ज़ेर समाअत है, तो आप थोड़ी देर बाद इसकी समाअत कीजिए। 3 बज गए, 3:30 बज गए, थोड़ा और टाइम हो गया, लेकिन जज साहब हैं वो अभी किसी इवेंट में मसरूफ़ थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो नहीं आए। इस दौरान जो दिलावर साहब 1-1 घंटे का वक्फा कर रहे थे ना समाअत में कि चले अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं, अच्छा अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं, करते करते कुछ 4 बजे तक भी उन्होंने समाअत मुलतवी की कि 4 बजे के बाद भी वो समाअत करना चाहते थे, यानी छुट्टी के टाइम के बाद भी वो समाअत जारी रखना चाहते थे। एक तो वैसे अदालत के छुट्टियाँ चल रही हैं ना, उसके अलावा अदालती जो वक्त है वो भी ख़त्म हो गया। इसके बावजूद भी दिलावर साहब चाहते थे कि नहीं, किसी ना किसी तरह से आज केस की वो समाअत करें। फिर जो पीटीआई के वकला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस साहब को आज इस केस को सुन के कोई ना कोई डिसीजन करना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस साहब आए अल्लाह अल्लाह करके और फिर उन्होंने दलाइल सुने ख्वाजा हारिस साहब के और माजरत भी की कि माजरत जनाब, मुझे इवेंट में थोड़ा लेट हो गया। थोड़े उन्होंने दलाइल सुने और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया।
और समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब उधर दिलावर साहब ने भी समाअत सुबह 8:30 बजे की या शायद 8 बजे की समाअत रख ली है कि जनाब सुबह आएँ। अब सुबह 3 अदालतों में बैक वक्त ये केस चलेगा, 3 अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट में भी कल समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत है और ट्रायल कोर्ट में भी समाअत है। अब बताएं कि इमरान खान के वकला कहाँ भागें। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो पीछे हाई कोर्ट में केस लगा है, अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो ट्रायल कोर्ट वाले दिलावर साहब कहते हैं कि मैं लगा शुरू करने केस, मैंने आज इसका फ़ैसला करना है। तो बहुत जल्दी में है और बहुत ज़्यादा स्पीड में वो ट्रायल को मुकम्मल करना चाहते हैं। तो इस तरह की एक सिचुएशन बनी है। खैर, अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई डिसीजन अनाउंस कर देती या ट्रायल रोकने का हुक्म दे देती या कुछ कर देती तो फिर कोई और बात थी। कल सुप्रीम कोर्ट में केस था, वहाँ पे जाके बता देते जनाब कि हमें रिलीफ मिल गया है। लेकिन आज उन्होंने ना उस केस को एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, सिर्फ समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दैट मीन्स कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहेगी कि मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम कैसे ऑब्जर्वेशन दे दें। इसलिए कल जो सुप्रीम कोर्ट से मुमकिन तौर पर रिलीफ पीटीआई लेना चाहती थी, उसमें आड़े आ गया है हाई कोर्ट का महफूज किया हुआ फ़ैसला। अब वो फ़ैसला कब सुनाना है, कब बताना है, इस दौरान ट्रायल कोर्ट को ये भी नहीं कहा गया कि आप ट्रायल रोकें जब तक हम फ़ैसला नहीं सुना देते। तो अगर ट्रायल कोर्ट ने कल फ़ैसला सुना दिया तो फिर कोई क्या करेगा। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो गया। मुझे पता है कि आपको समझने में इतना ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होगी कि बंदा बोल क्या रहा है, क्या बताना क्या चाह रहा है। बहरहाल सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। हैट्स ऑफ टू पीटीआई लीगल टीम के वो जिस तरह से एक कोर्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब इमरान खान को 200 के करीब मुकदमात में जिस तरह से उनकी लीगल टीम डिफेंड कर रही है, ये आसान काम नहीं है। और लिटरली मैंने देखा है इनकी लीगल टीम को एक अदालत से दूसरी अदालत भागते, दूसरे से तीसरे भागते, और समटाइम कंफ्यूज होते हैं। इनको खुद भी नहीं आइडिया रहता कि अब कौन सी अदालत में जाना है। तो इतने ज़्यादा पेशियाँ, इतने ज़्यादा केसेस को हैंडल करना ये बहुत मुश्किल काम है। एनीवेज़, इस वक्त चल रहा है सारा मामला और इन्हीं सारे केसेस पर अब चूँकि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तो बात हो ही नहीं रही, बिल्कुल सेंसरशिप है एक तरह से, नाम भी नहीं ले सकते, तो शक्ल दिखाना तो दूर की बात। तो इमरान खान ने एक तो BBC हार्ड टॉक पर एक पूरा शो कर लिया, इसके साथ उन्होंने आज इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान को ज़मान पार्क लाहौर में भी बुलाया और वहाँ पर बुलाकर उनको इन तमाम केसेस के हवाले से खुलकर बताया, ब्रीफिंग दी कि ये केसेस किस तरह से कायम किए गए, क्यों कायम किए गए, इंटेंशन क्या है और इनसे हासिल क्या हो सकता है। तो इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान के इन केसेस को, इन मामलात को हाईलाइट करने जा रही है आइंदा चंद दिनों में। सारे चूँकि इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाया गया था, तफसीली नशिस्त हुई है, तो कल की जो हेडलाइंस होंगी या ख़बरें होंगी आप देखिएगा, उसमें अच्छी खासी प्रेजेंस होगी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की। अब आ जाएँ जनाब 9 अगस्त को असम्बली की तहलील के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान तो कर दिया। अब इसमें इतनी खिचड़ी पकी हुई है, इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन होना है मरदमशुमारी के तहत होना है या मरदमशुमारी के बगैर होना है। अगर तो शहबाज शरीफ साहब ने जो नया बयान दिया है कि मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स कि उसके लिए आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाना पड़ेगा जिसमें सारे सूबों के वुज़रा आला होते हैं, आइनी वुज़रा आला, ये निगरान केयर टेकर सेटअप वाले नहीं, आइनी वुज़रा आला। ना वो वुज़रा आला मौजूद हैं, ना वो आएंगे, ना यहाँ से मंजूरी होगी, और उसके बाद भी अगर मामला हो जाता है तो आइनी तरमीम कौन करेगा? 2/3 अक्सरियत किसके पास है पार्लियामेंट में? अगर पीटीआई भी चली जाए क्या तब भी हो सकती है? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो सारे जो आइनी माहिरीन है ना, वो एक नई बहस में उलझ के रह गए हैं कि क्या नई मरदमशुमारी होना ज़रूरी है या ऐसे ही इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो जो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन ऐसे ही कराने, अगर मरदमशुमारी का इंतज़ार करना दैट मीन्स केयर टेकर सेटअप को बहुत लंबा करना पड़ेगा, और इस हक़ में ख़ुद इत्तेहादी जमातों के अरकान भी नहीं है। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी का कोई इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, इसलिए वो चाहते हैं ना वक्त पे इलेक्शन हो ताकि सिंध को संभालें दोबारा से। नून लीग का कैपिटल लूज़ हुआ है और इसका इजहार खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने आज किया नदीम मलिक के प्रोग्राम में। मैं कोट एंड कोट उनके वर्ड आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी, उससे हमें नुकसान हुआ है। और उनके अल्फाज हैं कि 16 माह में नून लीग ने अपना सियासी कैपिटल को नुकसान पहुँचाया है या तबाह हुआ है, और जो फैसले हुए हैं। और फिर नदीम मलिक साहब ने भी लुकमा दिया कि आपसे मईशत संभाली नहीं गई, जो आप सोच कर आए थे कि जिस तरह से कंट्रोल होगा वो आपसे नहीं हो सका। इसलिए इसका मतलब है अब मीडिया के हल्के भी दबे लफ्ज़ों में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि जनाब ये 16 माह का जो एक्सपीरियंस था, तजर्बा था, ये ख़राब रहा है।
और उनके अपने लोग भी बावाज़ बुलंद ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए थी। अब जो फ़ैसले किए हैं, जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, उनका अगर नुकसान आपको सियासी कैपिटल की सूरत में हुआ है या सियासी नुकसान हुआ है तो दैट मीन्स कि आप इलेक्शन को डिले करें। कब तक करेंगे? लग रहा था कि जिस तरह से पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ टूट जाएगी पीटीआई। नदीम मलिक ने प्रोग्राम में कहा कि नहीं टूटी, वो तो वोट बैंक अभी तक उसी तरह इंटैक्ट है, तो आपका तो वो काम नहीं किया जो कुछ भी था। तो ये मैं नहीं कह रहा, नदीम मलिक साहब भी कह रहे हैं, जो कि इन दिनों में बहुत सख्त और करख्त लहजे में पीटीआई के बारे में बात करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि 8-8 दफ़ा आप जो लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, ज़मानत होती है फिर कर लेते हैं, इससे क्या मिलेगा? शहरयार अफरीदी को आज रिहाई मिली उनको और उनके भाई को, लेकिन रिहा होते ही 10वीं बार गालबन वो गिरफ़्तार हुए। तो ये जो क्रैकडाउन की एक नई वेव आई हुई है, इसने भी अपना एक कहीं ना कहीं जगह जाके हिसाब किताब बराबर करना है। तो अभी भी आप नहीं समझ रहे कि इससे मज़ीद आपके सियासी कैपिटल को नुकसान हो रहा है। इसका बोझ आपके कंधों पर आएगा, हुकूमत आपकी है। कल को अगर आप ये कहें कि ये हमने नहीं किया था, किसी और ने किया था, किसी के कंधे पे आप बंदूक रख के चलाने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं आएगी। इसलिए अभी भी शायद कुछ हो सकता है, आपका सियासी कैपिटल मज़ीद तबाह होने से बच सकता है अगर आप किसी चीज़ पे स्टैंड लें। एटलीस्ट ये जो इस वक्त हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उस पर तो स्टैंड लें, उस पर तो बात कर सकते हैं आप। 6 दिन रह गए आपके पास, फ़ैसले के लिए वक्त कम है और पछताने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी, अल्लाह करे कोई सेंस प्रिवेल करे पाकिस्तान के लिए। ढेर दुआएं। आज तक के लिए इतना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।